42 मिलियन लोग भारत में थायराइड से अफेक्टेड हैं। थायराइड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो सकती है। लेकिन थायराइड की बेस्ट बात यह है कि ये नेचुरली रिवर्स हो सकती है। अगर आप अपने खाने पीने का, लाइफस्टाइल का, वर्कआउट का ध्यान रखेंगे तो आप नेचुरली अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं और थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं। और थायराइड को रिवर्स करने के लिए एक पावरफुल टूल है योगा एंड प्राणायाम। नमस्ते, मैं हूं उर्वशी अग्रवाल, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच। और अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी थायराइड है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कुछ योगा आसन जो आपके थायराइड ग्लैंड को नेचुरली एक्टिवेट करते हैं और कुछ प्राणायाम जो अगेन आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और आपके थायराइड को रिवर्स करने में मदद करते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्वांग आसन से, जिसे शोल्डर स्टैंड भी कहा जाता है। सर्वांग आसन मदर ऑफ ऑल आसन है और जब आप सर्वांग आसन करते हैं तो आपकी थायराइड ग्लैंड में ब्लड जाता है जो आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये आसन थायराइड ग्लैंड के लिए बेस्ट आसन है। सो इसे हम साथ में स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी बैक पे लाई डाउन करना है। अपने लेग्स को लिफ्ट करके अपने हैंड्स को लोअर बैक पे प्लेस करना है। फिर आपको स्ट्रेट लाइन में अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। जितनी देर आप अपनी बॉडी को होल्ड कर सकें उतना ही आपके ग्लैंड के लिए बेटर होगा। सेकंड करेंगे हम हल आसन, जिसे प्लाव पोज भी बोला जाता है। जब आप उस आसन में अपने आप को होल्ड करते हैं तो ब्लड का फ्लो ग्लैंड में जाता है और आपके ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे नेचुरली आपका ग्लैंड एक्टिवेट होता है। हल आसन के लिए पहले आपको अपने आप को सर्वांग आसन में होल्ड करना है और धीरे धीरे अपने पैर को रिवर्स डायरेक्शन में कार्ट व्हील बनाकर होल्ड करना है। थर्ड आसन है मित्स्या आसन, जिसे फिश पोज भी बोला जाता है। इस आसन में आपका थ्रोट एरिया स्ट्रेच होता है, ओपन होता है और आपका ब्लड फ्लो आपके ग्लैंड तक जाता है। ये आपके ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और इसे एक्टिवेट करता है। 15 से 30 सेकंड तक आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे इस आसन से वापस आ सकते हैं। मत्स्य आसन के लिए आपको अपने लेग्स को क्रॉस करना है, अपने बैक एरिया को लिफ्ट करके अपने नेक को रेस्ट करके एक फिश पोज बनाना है। जितनी देर आप इस आसन को होल्ड करेंगे उतना ही आपके ग्लैंड के लिए बेटर होगा। चौथा पोज है भुजंग आसन, कोबरा पोज, जिसे बैक बेंड पोज भी बोला जाता है। जब आप भुजंग आसन में जाते हैं तो आपके थायराइड ग्लैंड कंप्रेस होता है और आपका ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। ये आपकी अपर बैक और अपर बॉडी के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव आसन है। इस आसन को करने के लिए आपको मैट पे लाई डाउन करना है और अपनी शोल्डर को धीरे धीरे लिफ्ट करना है। जितना हो सके आप इस आसन में अपने आप को होल्ड करिए और वो स्ट्रेच फील करिए अपनी नेक पे, अपने ग्लैंड पे। इस आसन से आपको धीरे धीरे वापस आना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। योगा आसन के बाद अब हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम मीन्स प्राणा, और जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उज्जाई प्राणायाम से, जिसे ओशन ब्रेथ भी बोला जाता है। जब आप उज्जाई करते हैं तो आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज होता है और आप नेचुरली रोज कर कर अपने थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है।
फिर आपको अपने थ्रोट को स्लाइटली कंस्ट्रिक्शन के साथ इनहेल और एक्सेल करना है। जब आप इनहेल और एक्सेल करेंगे तो आपको अपने गले से यानी कि कंठ से ओशन के वेव्स जैसी, लहरों जैसी आवाज़ निकालनी है। जब आप ये आवाज़ निकालेंगे तो आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, एक्टिवेट होगा और वहाँ पर ब्लड फ्लो नेचुरली बढ़ेगा। सेकेंड प्राणायाम है कपालभाति, जिसे स्कल शाइनिंग ब्रेथ भी बोला जाता है। कपालभाति जब आप करते हैं तो आपका डायफ्राम एक्टिवेट होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। जब मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और ये आपके थायराइड को रिवर्स करने के लिए बहुत ही अमेजिंग आसन है। कपालभाति में आप अपने डायफ्राम पे फोकस करें और फोर्सफुल एक्सेलेशन करें। ये प्राणायाम आप 2 से 3 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने स्टेमिना को बिल्ड अप कर सकते हैं। थर्ड प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। नाड़ी शोधन एक स्ट्रेस बस्टिंग और कामिंग टेक्निक ऑफ प्राणायाम है और ये नेचुरली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। नाड़ी शोधन करने के लिए आपको एक कामिंग पोस्चर में बैठना है। फिर इसके बाद अपने राइट थंब को अपनी राइट नॉस्ट्रल पे प्लेस करना है और लेफ्ट से इनहेल करना है। फिर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करना है और राइट से एक्सेल करना है। इस साइकिल को आप कम से कम 20 to 30 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। योगा एंड प्राणायाम के साथ साथ थायराइड को रिवर्स करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले है बैलेंस डाइट। आपको एक प्रोटीन रिच डाइट, आयोडीन रिच डाइट एंड फूड विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स अपने दिनचर्या में इंक्लूड करना पड़ेगा। थायराइड का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके स्ट्रेस से, सो आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना होगा। आप मेडिटेशन करिए, जर्नलिंग करिए, ग्राउंडिंग करिए, तो इससे भी आप अपने थायराइड को नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थायराइड के कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो रेगुलर चेकअप ज़रूर कराइए। आपको बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसको नेचुरली रिवर्स कर सकेंगे। दोस्तों, योगा एंड प्राणायाम एक एंशिएंट प्रैक्टिस है जो आपकी थायराइड को नेचुरली रिवर्स करने में मदद कर सकता है। जो आसन आज की वीडियो में मैंने दिखाए, अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपकी थायराइड हेल्थ नेचुरली इम्प्रूव हो सकती है। अगर आपको या आपकी फैमिली में से किसी को भी थायराइड है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जाकर टी सीरीज़ हेल्थ एंड फिटनेस चैनल को फॉलो करें। ऐसा और कंटेंट लेकर हम हर वीक आते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।